ले जाए, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। बेटा मेरे जैसे बहुत कम, जो भी सुने बोले ऑसम। हेलो गाइस, स्वागत आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी के कुछ सैवेज मूवमेंट जो कि अभी प्रेजेंट के यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर गोरखपुर गैंगस्टर। तो यार बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ यार, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, बिल्कुल लाइट एंड मूड से लेना, और कोई भी राइट लेफ्ट फ्रंट बैक कोई ऑफेंड मत होना है। तो सबसे पहला इंस्टेंस तब है जब योगी आदित्यनाथ जी प्रेजेंट थी वर्चुअल फॉर्म में इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम में, तो उसमें बहुत धमाके हुए, बहुत ज़्यादा धमाके हुए। ये क्लिप मैंने एक छोटी सी कलेक्ट की है, उससे में आपको कई सारे धमाके मिल जाएंगे। एंजॉय। आपके एनडीए के बीजेपी के पूर्व साथी, बहुत सीनियर नेता अरुण शौरी, उनका बयान मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने तो वैसे बहुत बातें कही, लेकिन इस सामाजिक मुद्दे पे उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा है, चिंता है, और ये सब कुछ हुआ है घर वापसी, लव जिहाद, चर्च पर हमले, इन जैसे मुद्दों की वजह से। ये आपके साथी थे। देखिए, अरुण शौरी जी के वक्तव्य का खंडन हो चुका है पहले ही। दूसरा, जो बातें आप कर रहे हैं चर्च पर हमले के लिए, आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार थी इस देश में 1998-99 में बनी थी, उस समय बेंगलोर में कुछ चर्चों पर हमले हुए थे और दीनदयाल अंजुमन नामक एक संगठन उसके लिए जिम्मेदार पाया गया था। और उस समय भी आपने देखा होगा, आगरा में एक चर्च पर हमला हुआ तो पता लगा कि एक ईसाई महिला का कोई प्रेमी था, रिक्शा चालक, उसने हमला किया था। अब उसके लिए आप हिंदू समाज को और सरकार को दोषी ठहराएं तो मुझे लगता है कि स्वयं आप विकास के एजेंडे से स्वयं हट रहे हैं और आम जनता का ध्यान विकास के एजेंडे से भटका रहे हैं। मेरा नाम राजेश चौधरी है। नमस्कार जी। और ये सामाजिक सांप्रदायिकता फैलाने का कि योगी जी को जेल जाना चाहिए, मोदी जी को जेल जाना चाहिए, हमारे बीच से एक दर्शक ने कहा था, तो मैं कहना चाहता हूं जो सांप्रदायिकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं उनका नाम है ओवैसी। तो ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए। मेरा नाम शाहिद चंगेजी है। जी महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे राम जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, आपको भी राम जी से आदर्शों के आदर्श राम जी से, आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप जबान करते हैं तो राम मंदिर के निर्माण के लिए मेरा नाम है एहसान अली। अभी आपने कुछ दिन पहले आपने ये कहा था कोई जोधा अकबर के साथ नहीं जाएगी, तो आपने ये सवाल किस बेस पे किया था? जब आप कहते हैं कि भाई ये सब हमारी जो पीढ़ी है, एक मिनट सर, ये पीढ़ी हमारी सब आपके पुरख हिंदू हैं, तो हिंदुओं में ही तो जा रहे हैं। आप अपना नाम अली से अपना नाम जो है कोई दूसरा कोई हिंदू नाम रख दीजिए ना। और सवाल ये है कि जोधाबाई अकबर के यहाँ क्यों जाएगी? किसी सेल्यूकस की पुत्री भी तो चंद्रगुप्त के घर में आएगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर इनका नाम एहसान अली ना होकर के भरत कुमार होता तो क्या ये ज्यादा भारतीय हो जाते? अभी कम भारतीय हैं। नहीं, हर भारतीय है, भारत के अंदर जन्मा हुआ हर व्यक्ति भारतीय है, लेकिन उसको भारतीय परंपरा, भारतीय राष्ट्रीयता का भी सम्मान करना पड़ेगा और भारत के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, न कि शरीयत के। अगला इंस्टेंस तब था जब योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू था एबीपी न्यूज में, वहां पर भी खूब धमाके हुए एज यूजुअल। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूँ और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है, दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है
और असुरक्षित होता है, ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष है? ये सोच अपने पिता के बारे में किसी बालिका के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य, मुझे लगता है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। देश की लड़ाई को लड़ने वाला कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, और मुझे लगता है कि उस आतंकवादी के खिलाफ हमारी लड़ाई देश की लड़ाई सामूहिक लड़ाई है, किसी व्यक्ति की नहीं। 371 टिकट दे दिए, एक भी मुस्लिम को नहीं। एक तो दे देते आप, अरे वो दिखाई हो जाती है। टिकट का आधार मैंने बताया कि जो टिकट के आधार हैं वह पार्टी ने पहले से तय किए थे। इस पर जो राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि देना चाहिए, उस पर आपको क्या कहना है? भाई कोई हमारे पास उस क्राइटेरिया में फिर बैठने वाला कार्यकर्ता था ही नहीं, किसको देते, किसको देते? आप आवेदन करते तो आप पे विचार करते। ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। आप कहते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, एसपी बीएसपी की सरकार आएगी तो करबला कब्रिस्तान बनेगा। क्या आप इतने मुकम्मल कैसे हैं कि एसपी बीएसपी आएगी तो कब्रिस्तान और करबला बनेगा? उन्होंने 14 वर्षों तक यही काम किया है। मैं सुल्तानपुर में गया था, समाजवादी पार्टी के विधायक ने पूरी अपनी विधायक निधि करबला के निर्माण में दे दी है। जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है, क्यों नहीं आपने उसके विरोध में एक बड़ी रैली की दिल्ली के रामलीला मैदान में? प्रधानमंत्री जी स्वयं आते। मैं कह रहा हूं कि उसको करने में समय लगता है। संसद आपने मेरे आंदोलन देखे होते तो प्रश्न ही आप मुझसे नहीं पूछते। मैं एक सांसद हूं, संसद में संसद के मंच का इस्तेमाल मैं इन सब कार्यों के लिए करता हूं। दूसरा नहीं, वो मैंने देखा है आपने रोते हुए मैंने कहा ना, संवेदनशीलता है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार चरमरा गई है। ये सड़ गई है, गल गई है, और इसीलिए तो हम परिवर्तन के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं कि सड़ी गली सरकार को फेंको और उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ढाओ। गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे, सबका नाम बदलेंगे। जो तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।